Hi guys, hello everyone and welcome back to my channel Technical Civil. So first of all, I'm so sorry for late क्योंकि ये जो प्लेट गर्डर है इसकी काफ़ी सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही थी और बहुत ही डिमांड थी इस वीडियो की, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो जो है काफ़ी लेट अपलोड किया है। अब इसका मुख्य कारण यही था कि अगर मैं जल्दबाजी करता तो जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए थी वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत टाइम लिया है, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आए वीडियो। और क्योंकि आज ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो प्लेट गर्डर है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। अब मैं आपको बता दूं पहले कि प्लेट गर्डर के अंदर कौन कौन से पार्ट है, कितने पार्ट है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए प्लेट गर्डर जो है वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो और इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएशंस भी है। तो उन वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे प्लेट गर्डर को मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर, मतलब डिफरेंट पार्ट के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है, ताकि अलग अलग कंसेप्ट आपको सेपरेटली समझ में आ जाए और आपको बोरिंग भी ना हो और वीडियो भी मेरा ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपने प्लेट गर्डर से पहले अगर आपने गैंट्री गर्डर को नहीं देखा हो तो प्लीज़ गैंट्री गर्डर को एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको प्लेट गर्डर भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर इसके अंदर कंसेप्ट और जो फॉर्मुलेशंस वगैरह है, प्रोसेस वगैरह है, ये सारी मोस्ट ऑफ सेम है। ठीक है, तो आप गैंट्री गर्डर को ज़रूर देखिएगा प्लेट गर्डर से पहले। ठीक है, कुछ डिज़ाइन कंसेप्ट है, लॉजिक है जो थोड़े बहुत डिफरेंट है प्लेट गर्डर के, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट वो सिमिलर है गैंट्री गर्डर के। ठीक है, तो सबसे पहले आप गैंट्री गर्डर इसके अंदर देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर इजीली गैंट्री गर्डर को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्लेट गर्डर की बात करते हैं। तो प्लेट गर्डर के अंदर अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो ऑब्वियस, अगर हमें डिज़ाइन किसी भी चीज़ की करनी हो तो सबसे पहले हमें उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि डिज़ाइन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो मैंने आज इस वीडियो के अंदर कवर की है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम ओनली उसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, कंसेप्ट, डिज़ाइनिंग प्रोसीजर्स, फंक्शंस वगैरह हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिज़ाइन एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एग्जाम्पल भी डिफरेंस होते हैं। एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है वेरिएशंस, मतलब इसके अंदर मेन 2 होते हैं। पहला जो वेरिएशन है वो होगा बोल्टेड और दूसरा होगा वेल्डेड। ठीक है, तो बोल्टेड और वेल्डेड के अंदर डिफरेंट और 2 होते हैं कि एक अनस्टीफनर मतलब विदाउट स्टीफनर और दूसरा होता है विद स्टीफनर। तो ये सारे वेरिएशन जो हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप फिलहाल हम इसके अंदर चलते हैं कि प्लेट गर्डर होती क्या चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज़ प्लेट गर्डर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमको डिफाइन कर दो कि प्लेट गर्डर एक आई बीम में होता है जो कि प्लेट्स को यूज़ करके बिल्टअप होता है। ठीक है, वी आर बिल्टअप दिस बीम और एज एन आई बीम यूजिंग बोल्टिंग और वेल्डिंग। ठीक है, अ प्लेट गर्डर इज नथिंग बट एन आई बीम बिल्टअप फ्रॉम प्लेट्स यूजिंग बोल्टिंग और वेल्डिंग। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे फिगर में यहाँ पे देख रहे होगे कि प्लेट्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पे बोल्टिंग या वेल्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट करके मैंने यहाँ पे एक आई बीम खड़ा किया है। ठीक है, आई बीम बनाया है, तो इसे हम प्लेट गर्डर कहते हैं। अब देखिए प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर, इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है, हम प्लेट गर्डर कब यूज़ करते हैं और गैंट्री गर्डर कब यूज़ करते हैं। तो देखिए गैंट्री गर्डर एज कम्पेयर टू गैंट्री गर्डर, प्लेट गर्डर का अगर किसी स्पान पे बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड आ रहा हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड आ रहा हो, या फिर उसकी स्पान जो है वो बहुत ही लॉन्ग है, लॉन्गर स्पान है एज कम्पेयर टू गैंट्री गर्डर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें प्लेट गर्डर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था उसका मेन इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि कहाँ यूज़ होता है और क्या होता है प्लेट गर्डर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब उससे पहले हम आगे बढ़े तो आप कंपोनेंट्स देख लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर मेन कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए ये जो है, ये पूरा जो है सेक्शन, इसे हम आई सेक्शन कहेंगे। इसके अंदर ये जो है टॉप फ्लेंज है, ये है बॉटम फ्लेंज। ठीक है, ये है बॉटम फ्लेंज, और ये मिडल पोर्शन जो है वर्टिकल, उसे हम कहेंगे वेब। ओके, और ये जो आप टॉप में देख रहे हैं उसे हम शेयर स्टड कहते हैं, शेयर स्टड्स। ये बेसिकली शेयर फोर्स को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होती है ईजिली। ओके, और ये देखिए ये जो वर्टिकल मेंबर आप देख रहे हो पैरेलल टू
वेब, इसे हम कहते हैं स्टीफनर, वेब स्टीफनर। सिमिलरली फ्लैंज स्टीफनर भी आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये वेब स्टीफनर, ठीक है। वेब स्टीफनर क्या होते हैं? देखिए ये स्टीफनर्स तरह तरह के अलग अलग होते हैं। देखिए सबसे पहले स्टीफनर्स क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए। स्टीफनर्स मतलब कि एक सपोर्ट। अब वो कहाँ लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं? सपोज कीजिए कि ये फ्लैंज है, ठीक है, ये फ्लैंज है। अब देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लैंज जो है ओनली एंड ओनली मोमेंट कैरी करती है। फ्लैंज जो है ये याद रखिएगा, ठीक है, की पॉइंट भी हो सकता है, या आप इसको इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिख सकते हो कि फ्लैंज जो है वो होता है मोमेंट कैरी करने के लिए, और जो वेब होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैरी करता है, ठीक है। फ्लैंज मोमेंट कैरी करता है और वेब शेयर कैरी कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए स्टीफनर की अगर बात करूँ मैं, तो अगर फ्लैंज इतना कैपेबल नहीं है, डिज़ाइन करने के बावजूद भी इतना कैपेबल नहीं है, या फिर कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मैं मेरे स्टीफनर अपने फ्लैंज को इतना थिकनेस या उस प्रॉपर्टी तक नहीं ले जा सकता जितना वो इकोनॉमिकल हो या फिर अन इकोनॉमिकल हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ता है मुझे? दूसरी बहुत सारी कंडीशन होती है कि उसकी वजह से मोमेंट ये कैरी नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो एडिशनल मोमेंट है उसको मुझे कैरी करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करने होते हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट्स को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट जो होते हैं उसे हम स्टीफनर कहते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मैं फ्लैंज के लिए प्रोवाइड करूँगा ये होगा हॉरिजॉन्टल, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, या फिर हम इसे कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्टीफनर्स, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एग्जैक्ट इस फ्लैंज प्लेट के नीचे पे आता है। और अगर वेब स्टीफनर होता है, ये वर्टिकल पोर्शन जो है वेब स्टीफनर भी हम इसे कहते हैं। वर्टिकल पोर्शन में क्या होता है? अगर वर्टिकल पोर्शन हमारा या वेब की अगर बात करें तो वेब जो अगर शेयर को कैरी इजीली नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, थिकनेस उसकी कम है, या फिर वो सिलेंडर है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम उसकी थिकनेस को नहीं बढ़ा सकते, ड्यू टू सम कंसिडरेशन हम उसकी थिकनेस को नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसे कंडीशन में हम स्टीफनर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टीफनर वो जो होते हैं वो है वर्टिकल स्टीफनर हम कह सकते हैं, या फिर ट्रांसवर्स स्टीफनर भी हम कह सकते हैं, जो कि इजीली शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टीफनर हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, या फिर लॉन्जिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स, ओके। और दूसरे भी होते हैं लाइक इंटरमीडिएट स्टीफनर्स होते हैं जो कि बीच में होते हैं, और एंड बेरिंग स्टीफनर्स होते हैं, लोड कैरिंग स्टीफनर्स होते हैं। ये तरह तरह के स्टीफनर्स हम फर्दर एग्जांपल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब देखिए कुछ तरह तरह की प्लेट्स होती है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ये प्लेट गर्डर्स है, ठीक है, ये प्लेट गर्डर है, ये डिफरेंट प्लेट गर्डर है एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए ये जो पहला जो है ये बोल्टेड विदाउट कवर प्लेट है, इसके अंदर कवर प्लेट नहीं है लेकिन ये बोल्टेड है, ठीक है। सेम एज दूसरा जो है वो बोल्टेड विथ कवर प्लेट है, देखिए इसके अंदर कवर प्लेट ऐड कर रखी है फॉर हैवी लोड बेरिंग, ठीक है। ये बोल्टेड विथ कवर प्लेट है, ये बोल्टेड है, ये वेब प्लेट है, ये ISA प्लेट है, ठीक है, एंगल है, एंगल सेक्शन, और ये कवर प्लेट दे रखी है। ये जो C है ये वेल्डेड गर्डर है, ये क्या है? वेल्डेड गर्डर, सिंपल है, ये टॉप फ्लैंज है, ये बॉटम फ्लैंज है, ये वेब है, और ये जो है फिलेट वेल्ड है, इसे हम फिलेट वेल्ड, ये वेल्डेड है, ठीक है। सेम एज ये देखिए बॉक्स गर्डर है, बॉक्स टाइप है, ये वेब है, ये भी वेब है, ये टॉप फ्लैंज, ये बॉटम फ्लैंज हो गया, और ये फ्लैट वेब, ठीक है। ये एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये बस जनरल कुछ टाइप्स है कि भाई इस टाइप्स की आ सकती है, ठीक है, इन टाइप्स की आ सकती है। ये गर्डर विथ साइड प्लेट है, देखिए ये गर्डर विथ साइड प्लेट, यहाँ पे साइड में कवर प्लेट दे रखी है, ठीक है, और ये बोल्टेड है, ये क्या है? बोल्टेड है, ओके। तो ये जनरल टाइप्स थी उसकी। अब चलिए टाइप्स देख लिए हमने, फंक्शंस देख लिए उसके, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो है डिज़ाइन प्रोसीजर, कि जब हम प्लेट गर्डर को डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है, तो वो आज हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम्पल होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो स्टेप मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक ओवरव्यू है एग्जाम्पल का, डिज़ाइनिंग का ओवरव्यू है। जो डिटेलिंग है वो हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, तो आप इसको, इस ओवरव्यू को एज अ नोट भी लिख सकते हो
फॉर योर रैपिड रिवीजन। अगर आपको रैपिड रिवीजन शॉर्ट टाइम के अंदर करना हो तो आप इन एग्जाम्पल्स को, इन स्टेप्स को इजीली नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर आप रैपिड रिवीजन कर सको। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप जो उसके अंदर होगा डिज़ाइन करने के लिए वो होगा लोडिंग कंडीशन। लोडिंग के अंदर क्या है कि एग्जाम्पल के अंदर आपको डेड लोड दे रखा हो, अगर लाइव लोड दे रखा हो, लेकिन सेल्फ लोड आपको नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो सेल्फ अगर हमें BM कैलकुलेशन करना हो या SF कैलकुलेशन करना हो, इन कैलकुलेशन के अंदर हमें टोटल लोड कंसिडर करना होता है। और टोटल लोड मतलब के डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सेल्फ लोड। अब हमें सेल्फ लोड तो गिवन नहीं है, तो सेल्फ लोड के अंदर यहाँ पे देखिए एक एम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है कि टोटल फैक्टर लोड डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये जो फार्मूला है इससे हमें सेल्फ वेट ऑफ गर्डर मिलेगा, ये एज्यूम्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो इस फार्मूला से हमें यहाँ पे टोटल UDL जो है मिल जाएगा इजीली, DL मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सेल्फ। उसके बाद हम BM और SF कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। वो किस तरह से करेंगे हम आगे एग्जाम्पल में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा थर्ड स्टेप, वो होगा सेक्शन सिलेक्शन। अब सेक्शन सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक चीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर के अंदर हम इजीली सेक्शन सेलेक्ट कर लेते थे और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये इसके ऊपर हैवी लोड होते हैं, इसके ऊपर आते हैं, प्लेट गर्डर जो है हैवी लोड कैरिंग के लिए यूज़ होता है। तो IS कोड का जो प्रोविज़न है वो मैक्सिमम 600 की डेप्थ तक है। मैक्सिमम जो अगर आप IS कोड अंदर देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो 600 तक ही दे रखा है। लेकिन अगर इसके ज़्यादा, इससे आगे अगर हमें डेप्थ चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है कि D=mk/fy⁻33। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है फॉर ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द गर्डर। ठीक है, अगर हमें 600 से ज़्यादा गर्डर की डेप्थ चाहिए तो इस फार्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर जो M है वो है मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट। K जो है वो D/TW है, D/TW। अब देखिए ये एक रेशियो भी एक अलग अलग कंडीशन है इसके अंदर कि अगर D/TW लेस देन इक्वल टू 67 एप्सिलॉन है तो कोई स्टीफनर मतलब कोई एंड बेरिंग स्टीफनर, एंड स्टीफनर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर की ज़रूरत है। लेकिन अगर D/TW इक्वल टू और नियर अबाउट और इक्वल टू 100 है, इसका रेशियो अगर 100 है तो हमें इंटरमीडिएट स्टीफनर आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एंड बेरिंग स्टीफनर्स आर रिक्वायर्ड। इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं लेकिन एंड की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। तो ये कुछ कंडीशन थी इसकी। ठीक है, अब स्टेप 4 से पहले देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड है। एरिया ऑफ फ्लैंज जो रिक्वायर्ड होता है उसका फॉर्मूला है AF इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया है तो हमें चेक भी करना होगा, तो एरिया ऑफ फ्लैंज जो रिक्वायर्ड है वो इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि AF इज इक्वल टू M/FY इंटू D इंटू गामा M0। अब ये D क्या है, ये D जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है ये वो है। ठीक है, ये क्या है, ये D जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है वो D है। ठीक है, इंटू गामा M0। फॉर फ्लैंज टू बी प्लास्टिक फॉर वेल्डर सेक्शन टेक B/TF इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी सेक्शन को अगर डिज़ाइन करो तो हमारा मैक्सिमम ट्राई यही होना चाहिए कि वो प्लास्टिक हो। ठीक है, मैक्सिमम कंसिडरेशन या ट्राई हमारे क्या होनी चाहिए, वो प्लास्टिक हो। तो ऐसे प्लास्टिक फ्लैंज के लिए वेल्डर सेक्शन के अंदर हमें B/TF रेशियो जो है वो 8.4 एप्सिलॉन लेना है। फ्रॉम टेबल 2 IS 800/2007 पेज नंबर 18 आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि B/TF इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन लेना है और इसके अकॉर्डिंगली हमें आगे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब वो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करना है, किस तरह से करना है, वो हम एग्जाम्पल में आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, डीप में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप अभी सिर्फ ओवरव्यू देखिएगा और ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब स्टेप 4 जो है वो है चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट। मिनिमम वेब थिकनेस कितनी होनी चाहिए उसके लिए एक चेक हमें यहाँ पे करना है और वो हमें IS कोड के अंदर प्रोवाइड कर रखा है कि एज पर IS 800/2007 क्लॉज 8.6.1 पेज 63, इसके अंदर आप जाइएगा, आपको यहाँ पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट दे रखी है। ठीक है, वो हम कौन से रिक्वायरमेंट है वो हम एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे। अब जो है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, स्टेप 5 जो है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, उसके अंदर देखिए फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे हमें पेज नंबर 53 पे कि बीटा B
इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। बीटा बी जो है कॉम्पैक्ट या सॉरी प्लास्टिक और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन जो है उसके लिए बीटा बी की वैल्यू 1 होती है, और जेड पी जो है वो ओनली फॉर फ्लैंज। जेड पी जो है प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ फ्लैंज ओनली, क्योंकि मोमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज ही कैरी करता है, इसलिए हम यहाँ पे जेड पी भी सिर्फ फ्लैंज की ही लेंगे, ठीक है, माइंड इट। तो ये जो एम डी होगा ये मैक्सिमम मोमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। जो हमने मोमेंट बी एम कैलकुलेशन के अंदर जो मैक्सिमम मोमेंट आई थी, ये एम डी उससे ज़्यादा होना चाहिए। एम डी शुड बी ग्रेटर देन फैक्टर मोमेंट, ठीक है। तो ये चेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 6 है, वो है शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब। चेक फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब। तो वी डी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमें 59 पेज नंबर पर से मिलेगा। वी डी इक्वल टू ए वी इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 गामा एम जीरो। ये वी डी यहाँ से मिलेगा। और 0.6 वी डी, देखिए ये कंडीशन अब यहाँ पे दे रखी है कि 0.6 वी डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी। वी क्या है, ये मैक्सिमम शेयर फोर्स है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये चेक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 7 जो है वो है चेक फॉर शेयर बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड को यूज करके हमें चेक फॉर शेयर बकलिंग करना है। अब सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड क्या है, तो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड हमें इजीली यहाँ पे शेयर बकलिंग जो है वो हमें यहाँ पे बताएगा, ठीक है। शेयर बकलिंग के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इस मेथड से दे रखा है, वीसीआर का फॉर्मूला, ठीक है। वो वीसीआर का फॉर्मूला क्या है कि ए वी इंटू टाउ बी। अब ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, कहाँ से आया है, क्या है, ये हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ कंडीशन देखिएगा कि वीसीआर इज इक्वल टू ए वी इंटू टाउ बी है, ओके। अब इसकी कंडीशन 2 दे रखी है यहाँ पे कि इफ वीसीआर इज ग्रेटर देन वी, ठीक है। इफ वीसीआर इज ग्रेटर देन वी, वी क्या है, ये मैक्सिमम शेयर फोर्स है, ओके। तो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके। लेकिन अगर वीसीआर इज लेस देन वी, देन इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर वीसीआर वी से ज़्यादा है तो ज़रूरत नहीं इंटरमीडिएट स्टीफनर की, लेकिन अगर कम है तो हमें इंटरमीडिएट स्टीफनर लगाने पड़ेंगे टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्लेंडर वेब, ओके। अब चलिए स्टेप 8 की अगर बात करें, तो स्टेप 8 के अंदर अब ये स्टेप कब आएगा, जब हम इंटरमीडिएट स्टीफनर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तभी हमें स्टेप 8 करना है, वरना हमें ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 8 के अंदर क्या करना है, एंकर फोर्सेस का चेक करना है, ठीक है। इट इज़ चेक फॉर एंकर फोर्सेस इन द एंड पैनल। ये क्लॉज 8.5.3 के अंदर दे रखा है, ठीक है। आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो IS कोड में से। दिस चेक इज रिक्वायर्ड व्हेन द इंटरमीडिएट स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड। नाउ स्टेप 9 डिज़ाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टीफनर। स्टेप 9 के अंदर जो है हमें एंड बेरिंग स्टीफनर को डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। और स्टेप 10 जो है वो है डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर। अगर रिक्वायर्ड है, अगर प्रोवाइडेड है तो हमें इंटरमीडिएट स्टीफनर को भी डिज़ाइन करना होगा। स्टेप 11 जो है, अब देखिए 11 12 जो है वो लास्ट स्टेप है और वो कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन वाले। इसके अंदर अगर हम वेल्ड कर रहे हो तो वेल्ड करना होगा, अगर हम बोल्ट कर रहे हो तो बोल्ट करना होगा, ठीक है, एज पर आवर डिज़ाइन। अब स्टेप 11 जो होगा वो डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लैंज। वेब और फ्लैंज के बीच में जो कनेक्शन है उसके बीच में उसके लिए हमें डिज़ाइन अलग से करनी होगी। अगर वेल्ड कर रहे हो तो कितने mm थिकनेस की वेल्ड करनी होगी, कौन सा टाइप का वेल्ड होगा, वगैरह वगैरह हमें सारी चीज़ें इसके अंदर डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। और जो लास्ट है वो डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टीफनर एंड वेब। स्टीफनर जो एक्स्ट्रा मेंबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए, उसकी भी हमें डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। उसके कनेक्शन की भी हमें अलग से डिज़ाइन करनी होती है। अब अगर हम वेल्ड कर रहे हो तो वेल्ड की डिज़ाइन करनी है, अगर बोल्ट कर रहे हो तो बोल्ट की डिज़ाइन हमें करनी है यहाँ पे। तो ये सिंपल 12 स्टेप्स थे जो हमें प्रोसीडिंग कर रहे हैं, प्रोसीजर हमें जो पूरी है वो समझनी होगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना होगा। पूरा एग्जाम्पल जो है बहुत ही ईजी है, सिंपल है, ठीक है। हमें बस ये प्रोसीजर जो है फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोविज़न देना है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें तो हमें IS कोड से मिल ही जा रही है और कुछ चीज़ें हमें हमारे लॉजिकली यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे और अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम डिज़ाइन एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन द प्लेट कटर, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट माई रेगुलर अपडेट फर्स्ट, ठीक है। और वन मोर थिंग कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो आप अपने दूसरे कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियोस का एडवांटेज वो भी ले सकें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी होते हैं कि वो इन टाइप्स के वीडियो के लिए सर्च कर रहे होते हो, लेकिन वो नहीं सर्च कर पाते, तो ऐसे में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा। आप जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, जिस क्लास के अंदर हो, उन तक ये शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कॉलेज के सिवाय दूसरी कोई कॉलेज भी है जहाँ पे आपका कांटेक्ट हो और जहाँ पे लोगों को, वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप इन वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।